केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। 8वें वेतन आयोग के गठन की चर्चा जोरों पर है और माना जा रहा है कि इससे सैलरी और पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। ये खबर उन लाखों लोगों के लिए राहत की सांस लेकर आई है जो लंबे समय से वेतन संशोधन का इंतजार कर रहे थे। सरकारी सूत्रों की माने तो 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। इसका मतलब है कि नए साल के साथ ही कर्मचारियों की जेब में अतिरिक्त पैसे आ सकते हैं। खबरों के मुताबिक इस बार सैलरी में 38% तक और पेंशन में 34% तक की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। हालांकि यह अभी सिफारिशों के स्तर पर है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी घोषणा इसी साल के अंत तक हो सकती है। यह बदलाव न सिर्फ कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि उनकी जीवन शैली में भी सुधार लाएगा। 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर नए वेतन आयोग यानी 8वें वेतन आयोग से जुड़ी खबरों पर नजर गड़ाए हुए हैं। बता दें कि 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा इस साल जनवरी में की गई थी, लेकिन सरकार ने अभी तक पैनल के सदस्यों की नियुक्ति नहीं की है। अगले साल तक वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए अपनी सिफारिशें पेश करने की उम्मीद है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारियों और पेंशनर के महंगाई भत्ते यानी डीए को बेसिक सैलरी के साथ मर्ज करने की खबर है। पिछले वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर लागू होने से पहले मूल वेतन को डीए में मिला दिया जाता था। 8वें वेतन आयोग से भी यही तरीका अपनाने की उम्मीद है। हालांकि रिपोर्ट्स बताती हैं कि अगर मूल वेतन को डीए से मिलाने के बाद फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है तो यह कम हो सकता है। आपको बता दें कि हाल ही में 7वें वेतन आयोग के तहत 2% डीए बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद डीए अब 55% हो गया है। 7वें वेतन आयोग के तहत लेवल 1 पर सरकारी कर्मचारी के लिए न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपए और अगर 55% डीए को मूल वेतन में मिला दिया जाए तो यह 27,900 रुपए हो जाता है। पिछले पैटर्न के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 18,000 रुपए के बजाय 27,900 रुपए पर लागू किया जा सकता है। अलग अलग रिपोर्ट्स के आधार पर नया वेतन आयोग 1.92 और 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दे सकता है। इसलिए अगर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है तो वेतन 53,568 रुपए होगा। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 है तो वेतन बढ़कर 71,703 रुपए हो जाएगा और अगर ये 2.86% है तो वेतन 89,794 रुपए हो सकता है। यानी जो कर्मचारी आज 18,000 रुपए के वेतन पर काम कर रहे हैं, उन्हें भविष्य में 8वें वेतन आयोग लागू होने पर 53,000 से 89,000 रुपए तक का वेतन मिल सकता है। 16 जनवरी को सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है और कहा है कि पैनल के सदस्यों के नाम जल्द ही घोषित किए जाएंगे। हालांकि 8वें वेतन पर फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग 2026 की दूसरी छमाही में अपनी सिफारिशें दे सकता है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना तय है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। 8वें वेतन आयोग के गठन की चर्चा जोरों पर है और माना जा रहा है कि इससे सैलरी और पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। यह खबर उन लाखों लोगों के लिए राहत की सांस लेकर आई है जो लंबे समय से वेतन संशोधन का इंतजार कर रहे थे। सरकारी सूत्रों की माने तो 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। इसका मतलब है कि नए साल के साथ ही कर्मचारियों की जेब में अतिरिक्त पैसे आ सकते हैं। खबरों के मुताबिक इस बार सैलरी में 38% तक और पेंशन में 34% तक की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। हालांकि यह अभी सिफारिशों के स्तर पर है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी घोषणा इसी साल के अंत तक हो सकती है।
यह बदलाव न सिर्फ कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा बल्कि उनकी जीवन शैली में भी सुधार लाएगा। 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर नए वेतन आयोग यानी 8वें वेतन आयोग से जुड़ी खबरों पर नजर गड़ाए हुए हैं। बता दें कि 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा इस साल जनवरी में की गई थी, लेकिन सरकार ने अभी तक पैनल के सदस्यों की नियुक्ति नहीं की है। अगले साल तक वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए अपनी सिफारिशें पेश करने की उम्मीद है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारियों और पेंशनर के महंगाई भत्ते यानी डीए को बेसिक सैलरी के साथ मर्ज करने की खबर है। पिछले वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर लागू होने से पहले मूल वेतन को डीए में मिला दिया जाता था। 8वें वेतन आयोग से भी यही तरीका अपनाने की उम्मीद है। हालांकि रिपोर्ट्स बताती हैं कि अगर मूल वेतन को डीए से मिलाने के बाद फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है तो यह कम हो सकता है। आपको बता दें कि हाल ही में 7वें वेतन आयोग के तहत 2% डीए बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद डीए अब 55% हो गया है। 7वें वेतन आयोग के तहत लेवल 1 पर सरकारी कर्मचारी के लिए न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपए और अगर 55% डीए को मूल वेतन में मिला दिया जाए तो यह 27,900 रुपए हो जाता है। पिछले पैटर्न के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 18,000 रुपए के बजाय 27,900 रुपए पर लागू किया जा सकता है। अलग अलग रिपोर्ट्स के आधार पर नया वेतन आयोग 1.92 और 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दे सकता है। इसलिए अगर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है तो वेतन 53,568 रुपए होगा। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 है तो वेतन बढ़कर 71,703 रुपए हो जाएगा और अगर ये 2.86% है तो वेतन 89,794 रुपए हो सकता है। यानी जो कर्मचारी आज 18,000 रुपए के वेतन पर काम कर रहे हैं उन्हें भविष्य में 8वें वेतन आयोग लागू होने पर 53,000 से 89,000 रुपए तक का वेतन मिल सकता है। 16 जनवरी को सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है और कहा है कि पैनल के सदस्यों के नाम जल्द ही घोषित किए जाएंगे। हालांकि 8वें वेतन पर फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग 2026 की दूसरी छमाही में अपनी सिफारिशें दे सकता है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना तय है। टीम न्यूज स्टेट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।